हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस जे मेंटोर और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सना जान। तो आज हम सीखेंगे रिव्यू टैब को इन एक्सेल में कि रिव्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शन है और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट के आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रूफिंग। प्रूफिंग में हमारे पास आता है स्पेलिंग एंड थिजीरियस। ठीक है, स्पेलिंग क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए मेरे से, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेल में तो पता नहीं चलता है ऐसे, लेकिन आप अगर स्पेलिंग को ठीक करवाना चाहते हैं तो आप स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको कौन सा वर्ड करेक्ट लगता है। तो मेरे पास वर्ड क्या था, ये वर्ड था। अगर आप इसको चेंज करवाना चाहते हैं तो आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वर्ड चेंज होके आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह ओके करेंगे, देखिए आपके पास वो वर्ड सही होके आ गए। जैसे कि हम किसी वर्ड को करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई और वर्ड इसमें से हटा दूँ, ठीक है, यहाँ से भी मैं वर्ड हटा दूँ, ठीक है, यहाँ से भी मैं वर्ड हटा दूँ। इस तरह आप कौन से वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज पे क्लिक करें। अब इसके बाद आपके पास कौन सा वर्ड सही है, आप उसी वर्ड को यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। ठीक है ना। आप स्पेलिंग एंड ग्रामर ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, एमएस वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी मैं समझा चुकी हूँ कि कैसे आप अपने वर्ड्स को करेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको दोबारा जल्दी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आते हैं थिजीरियस में। थिजीरियस क्या होता है, थिजीरियस आपके पास आपने किसी वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, ये तभी काम करेगा अगर आपके पास अगर नेट मौजूद हो। ठीक है, नेट मौजूद हो। अब मैं यहाँ पे कोई वर्ड देना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर के रिलेटेड कोई वर्ड देना चाहती हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर के रिलेटेड वर्ड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, प्रोसेसर है, उसमें सीपीयू है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, आपके पास पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, इसके रिलेटेड आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे किसी और काम के रिलेटेड देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्पोर्ट के रिलेटेड देना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी दे सकते हैं। देखिए आपके पास वो बताए जाते हैं थिजीरियस में क्या होता है। अच्छा, चेक एसेसिबिलिटी क्या होता है। चेक एसेसिबिलिटी आपको बताता है कि आपके शीट्स में कोई एरर तो नहीं है। देखिए आपके शीट में कोई एरर तो नहीं है तो आपको यहाँ पे प्रॉपर बताया जाता है कि इस शीट में एरर है। अगर शीट में एरर होगा तो आपको बताया जाएगा कि इस शीट में एरर है। ठीक है, तो आपको वार्निंग वगैरह दी जाएगी। तो चेक एसेसिबिलिटी क्या होता है, आपकी जो शीट है, आपकी जो डेटा है, उसमें हमें कुछ एरर बताता है। अगर कोई मसला हो तो एरर शो करता है। अच्छा, स्मार्ट लुकअप है। स्मार्ट लुकअप भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काम करेगा जब आप नेट काम करेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है, आपके पास ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, ये भी तब काम करेगा अगर आपके पास नेट अवेलेबल होगा। ठीक है, आपने किसी वर्ड को ट्रांसलेट करना है तो आप किसी वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किस वर्ड को ट्रांसलेट करना है, फॉर एग्जांपल दिस को ट्रांसलेट करना है, किस वर्ड किस जो आपके पास कौन सी लैंग्वेज में करना है तो आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये देखो इटालियन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो दिस को इटालियन में क्या कहते हैं उसकी मीनिंग आपके पास यहाँ पे आ जाती। ठीक है ना। अब आते हैं मेरे पास कमेंट। कमेंट क्या होता है, हमारे पास कमेंट वो होता है जैसे कि आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कोई भी जो पोस्ट है, कोई भी पिक्चर देते हैं, वीडियोस वगैरह आप पोस्ट करवाते हैं तो आप उस पे नीचे कमेंट्स होते हैं ना, आप कमेंट्स देते हैं अमेजिंग है या ब्यूटीफुल है आपके पास, या फिर आप लिख लेते हैं कि इट्स गुड, और या फिर कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिख देते हैं, आप कमेंट कर लेते हैं नीचे कि राइट है या कुछ भी कमेंट कर लेते हैं। तो आप अगर किसी यहाँ पे किसी टेक्स्ट पे कमेंट करवाना चाहते हैं तो आप न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। आपने क्या कमेंट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने हेलो कमेंट कर लिए। ठीक है ना, इस पे मैंने कमेंट कर लिया। आपने किसी और टेक्स्ट पे कमेंट करना है तो आप यहाँ पे किसी और टेक्स्ट पे भी कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने किसी और टेक्स्ट पे कमेंट कर लिया। ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास कमेंट होके आ गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रीवियस करना है, नेक्स्ट करना है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। शो एंड हाइड करना है, देखिए यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर शो करना है तो ऑल को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलीट। अगर आपने डिलीट करना है तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, शो ऑल एंड यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ से इजीली आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास कमेंट आ गया। प्रीवियस करना है प्रीवियस कर सकते हैं, आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो आपके पास जो कमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंजेस। चेंजेस में फर्स्ट है प्रोटेक्ट शीट। आप अपनी शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि आपका डेटा होता है, आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता है और आप लैपटॉप ऐसे छोड़ देते हैं या किसी को अपना डेटा देते हैं चेक करवाने के लिए, या आप डेटा किसी को सेंड करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, ठीक है, वो सिर्फ देखे लेकिन चेंजेस ना कर पाए। तो आप अपने शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे, आप इन सब को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे सारे अनचेक है तो इसको चेक करेंगे और यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, रिटर्न वही पासवर्ड देना है, आप ओके करेंगे। अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहता है, ठीक है ना, अगर आप कोई यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकता। देखिए आपको क्या बताया जाता है कि यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट लगाया हुआ है, आपने पासवर्ड लगाया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी बंदा चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता। देखिए आपके पास पहले बताया जाता है कि इसको अनलॉक करें, इसके बाद जो ही इसमें ही चेंजेस होगी, ठीक है। आपने अनप्रोटेक्ट करना है, अनप्रोटेक्ट करने के बाद वही पासवर्ड आप दे देंगे तो आपके पास जो शीट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आपने प्रोटेक्ट वर्कबुक करना है, जैसे आपने अपनी शीट को क्या किया, प्रोटेक्ट किया है कि आप के शीट में कोई भी एंट्री नहीं कर पाए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका जो शीट है वो कोई डिलीट ना कर पाए, उसमें कोई भी इंसर्ट ना कर पाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड लगा लेना है, ओके करेंगे, वही पासवर्ड दोबारा और ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए आपने इस शीट पे लगाया तो ये शीट, इसमें कोई चीज़ इंसर्ट नहीं होगी, ना डिलीट होगी, ना रीनेम होगा, ना मूव होगा। यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट लगाना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट शीट भी लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इसको वापस से हटाना है तो वही पासवर्ड आप दोबारा देंगे तो आपके पास शीट जो है अब देखिए अब डिलीट भी होगी, इंसर्ट भी होगी, रीनेम भी होगी। तो इसी तरह आपने प्रोटेक्ट शीट लगाना है या प्रोटेक्ट वर्कबुक लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है शेयर वर्कबुक। अगर आपने इसको शेयर करवाना है, आपने किसी भी थ्रू आप इसको शेयर करवाना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटेक्ट शीट। आप इसमें यहाँ से चेंजेस करवाना चाहते हैं, मतलब आप इसको शेयर करवाना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। आपने ट्रैक चेंज लगाना है तो आप ट्रैक चेंज भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यहाँ पे ऑल शो हो, एवरीवन वो को शो, वेयर शो, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शो होगा। देखिए चेंजेस होगी, आप यहाँ पे अगर चेंजेस होगी तो यहाँ पे मुझे बताया जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे हाईलाइट, देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो क्या गया है, आपके पास यहाँ पे क्या होगा, चेंज सेल, कि आपने यहाँ पे चेंजेस की है। क्या चेंजेस की है आपने, चेंज सेल में पहले क्या लिखा हुआ था, TY लिखा हुआ था, तो उसको आपने कन्वर्ट किस में किया, आपने 45 में किया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई चेंज करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हो क्या गया। मैंने इस सेल पे ट्रैक चेंज लगाया, अगर आप यहाँ पे औरों पे भी ट्रैक चेंज लगाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा लगाना चाहते हैं, ओके पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई भी चेंजेस करूँगी तो मुझे बताया जाएगा कि ये चेंजेस आपकी इसमें हुई भी, ठीक है ना। इसी तरह हाइड लिंक करना है तो आप हाइड लिंक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास था रिव्यू टैब। आई होप आप लोग को आज की लेक्चर की समझ आएगी, रिव्यू टैब की समझ आएगी। ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी, इसमें कुछ 2-3 ऑप्शन चेंज थे और सारे ऑप्शन जो है वो सेम ही थे, MS वर्ड की तरह और वहाँ पे पावर पॉइंट की तरह, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आई होगी आज के लेक्चर की, और उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद करने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।